एक तरफ से अंग्रेजी सैनिक लगातार गोली चला रहे थे और दूसरी तरफ से जो बिहार के नौजवान थे, वो लगातार वंदे मातरम और भारत माता की जय चिल्ला रहे थे। गोली उनके आके सीने में लगती थी, एक इंसान गिरता था, उसके बदले दूसरा आकर खड़ा हो जाता था, क्योंकि उनका लक्ष्य था कि जो थाना है, अंग्रेजों का जो थाना है, वहाँ पर उनका जो झंडा लगा है यूनियन जैक, उसको उतार कर वहाँ पर अपना राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहरा दिया जाए। इसके चक्कर में इसको करने के लिए सैकड़ों नौजवान जमा होते हैं। वो लोग अपना काम शुरू करते हैं, भारत माता का जय, वंदे मातरम ऐसे नारे लगने शुरू होते हैं। यूनियन जैक को उतारा जाने लगता है और दूसरी तरफ से अंग्रेज जो सैनिक थे, वो लगातार बिना पूछे एकदम गोली बरसाने लगते हैं। अंधाधुंध फायरिंग शुरू होती है, गोली लग रही होती है, लोग गिर रहे होते हैं, लेकिन एक भी नौजवान वहाँ से भागता नहीं है। और सैकड़ों लोगों में से 34 नौजवानों की वहाँ पे मौत होती है। लेकिन इतने मौत के बावजूद उन्होंने वहाँ पर तिरंगा झंडा फहरा कर ही दम लिया। अब ये गोलीकांड जो है इसको तारापुर गोलीकांड के नाम से जानते हैं। बिहार में ये घटना हुई थी 1932 में, 5 फरवरी 1932 को ये गोलीकांड हुआ था। और ऐसे भले हम जालियांवाला बाग हत्याकांड, इस गोलीकांड के बारे में खूब जानते हैं, लेकिन जिस इसके जो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, वो बताते थे, अपने पूर्वजों को वो कहानी सुनाते थे, या कुछ लोग उसमें से अभी भी जिंदा है, वो बताते हैं कि ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी निर्मम था, उससे भी बड़ा था। दर्जनों लोग लगातार एक मतलब चंद सेकंड में मर गए थे और अंग्रेजों ने उनको लाश को उठाकर ले जाकर गंगा नदी में बहा दिया था। पता भी नहीं चलने दिया कि कौन मरा, कौन नहीं मरा। मात्र 12-13 लोगों की पहचान हो पाई और कई लोगों के बारे में पता तक नहीं चला। अब ये गोलीकांड की कहानी क्या है? ये कहाँ पर हुआ था? कैसे ये सब कुछ हुआ था? कौन-कौन इसमें शामिल थे? हर चीज़ विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएँगे, पूरी कहानी सुनाएँगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। 5 फरवरी 1932 को इस गोलीकांड को बांका के शंभूगढ़ प्रखंड का एक छत्रहार जगह है और वहाँ 2 गाँव है, छत्रहार और रामचुआ गाँव। ये गाँव में ये सारा चीज़ हुआ था, यहीं के लोग ये लोग सारा वो झंडा फहराने का प्लान करते हैं और इस गाँव के लोग आज भी इस गोलीकांड को नहीं भूले हैं। लगभग उस इलाके के हर टोले, हर बस्ती से कोई ना कोई एक ऐसा परिवार ज़रूर मिल जाता है, जहाँ जिस परिवार से एक नौजवान इसमें इस गोलीकांड की बलि चढ़ गया था। जब गुलाम भारत में तारापुर थाना पर तिरंगा फहराने के दौरान अंग्रेजों की गोलियों से आज़ादी के 34 दीवाने वैसे वीर भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे लगाने के साथ खुशी-खुशी जाकर वो शहीद हो गए थे। जानबूझकर उन्होंने अपनी आहुति दे दी थी, क्योंकि मन में एक ही चीज़ थी, एक ही लक्ष्य था कि जो अंग्रेजों का झंडा है तारापुर थाना पर, उसको उतार कर अपना राष्ट्रीय झंडा फहरा देना है। 1931 में गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है और उसको रद्द कर दिया जाता है। इसके विरोध में जो कांग्रेस थी, उसके द्वारा एक निर्णय लिया जाता है कि जो सरकारी भवन है, उस पर से यूनियन जैक जो अंग्रेजों का झंडा होता है, उसको उतारा जाएगा और वहाँ पर तिरंगा फहरा दिया जाएगा। इसको लेकर शंभूगंज प्रखंड के खजौड़ी पहाड़ में तारापुर थाना पर वहाँ पे तारापुर थाना था जहाँ पे अंग्रेज की चौकी थी, वहाँ पर झंडा फहराने की योजना बनती है। सैकड़ों लोग इसमें शामिल होते हैं और तब छत्रहार गांव के विश्वनाथ सिंह और रामचुआ गांव के महिपाल सिंह को अंग्रेजों के थाने पर ये 2 लोगों को जिम्मा सौंपा जाता है कि तुम लोग उस पर चढ़कर झंडा फहराओगे। इस दौरान उन लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए, उनका जोश और बढ़ाने के लिए वहां पे सैकड़ों जनता खड़ी थी। लोग एकदम भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे और भारत माता के वीर बेटों के ऊपर अंग्रेजी जो कलेक्टर थे, इनका नाम था ई ओली और एसपी डब्ल्यू फ्लैग, ये लोग मिलकर इनके नेतृत्व में गोलियां चलाई जाने लगी। एक तरफ से लगातार गोली चल रही थी, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी और दूसरी तरफ से लोग डटे हुए थे, कोई कहीं नहीं भाग रहे थे। 15 फरवरी 1932 के दिन सोमवार की दोपहर का ये बात है और वहाँ पे खूब गोली चलती है, लोग कई मरते हैं और खजौड़ी पहाड़ की गुफाओं से सैकड़ों आज़ादी के दीवाने भारत माता की जय लगा नारा लगाते हुए निकलते हैं और जाके वो तिरंगा फहराते हैं और उन अमर सेनानियों के हाथ में राष्ट्रीय तिरंगा झंडा और होठों पर वंदे मातरम, भारत माता की जय, इन सब नारों का गूंज था और हंसते-हंसते उन्होंने गोली खाई। 34 जवान इसमें शहीद हो गए। इसके बाद इन शहीदों के शव को गाड़ी में लादकर अंग्रेजों ने गंगा नदी में बहा दिया।
इस नरसंहार में शहीद हुए 34 सपूतों में से केवल 13 की पहचान हो पाई। 21 के बारे में लोग आज भी अनजान हैं कि वो थे कौन, कहाँ के थे। इनकी शहादत की निशानी बस एक तारापुर शहीद स्मारक स्थल पर एक शिलापट में लगा है, वहीं पर अंकित है और वहीं तक इनकी निशानी सिमट गई है, लेकिन पता नहीं चल पाया कि ये थे कौन। और इस घटना के बारे में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, वहाँ पे भारत के जो सचिव थे तब के, सर सैमुअल होर, इसने भी जानकारी दी थी कि ऐसा हुआ था। इसके संबंध में और प्रमाण अगर देखा जाए तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी अपने आत्मकथा में पेज नंबर 366 पर इस घटना का उल्लेख किया है। जवाहरलाल नेहरू भी जब 1942 में तारापुर की एक यात्रा पर थे, तब भी उन्होंने ये सारा 34 शहीद के बलिदान का उल्लेख किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 31 जनवरी को 2021 का जो उनका मन का बात कार्यक्रम हुआ, उसमें भी इस घटना का वो चर्चा कर चुके हैं। और तारापुर थाना परिसर में बने स्मारक स्थल पर हर वर्ष 15 फरवरी को इलाके के लोग जाते हैं और जो देश के प्रति बलिदान देने वाले वीर थे, उन क्रांतिकारियों को अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और ये कहानी थी जो एक गुमनाम है उन 34 शहीदों की कहानी, जिसके बारे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।